आप सभी का भी होगा, आप सभी को भी परमेश्वर ने बात किया होगा बाइबल के द्वारा। वैसी तरह से मैं तो मतलब मेरा दादाजी के यहाँ से मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन कभी इतनी गहराई से बाइबल में मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया, कभी बाइबल पढ़ा नहीं। लेकिन जब मुझे उस वचन ने छुआ, मेरे लाइफ को पूरे चेंज कर दिया। वो जो वचन है यशायाह का 41वां अध्याय 10वां वचन, निकालेंगे, पढ़ेंगे। अगर हिंदी में होगा तो हिंदी में पढ़ेंगे, शायद है सिस्टर, हिंदी है, कन्नड़ा है, हिंदी है, हिंदी में कोई पढ़ेंगे? एक बार इंग्लिश में भी नंबर बोलो मालूम है। हाँ, आइजिया का 41 चैप्टर 10 वर्सेस। हाँ पढ़िए ना, जोर से पढ़िएगा। पढ़ो पढ़ो कन्नड़ में पढ़ो। ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ, ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹೌದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ। हालेलुया। भाई मैं हिंदी में पढ़ता हूँ इस वचन को, हम इसी वचन के अनुसार चलेंगे। समय बहुत कम है, लेकिन मेरी गवाही खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ, पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ। आइए हम इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। यशायाह का 41वां अध्याय 10वां वचन, ठीक है सर? आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु। हाँ मेरे सच में मेरे पिता परमेश्वर, ये शाम के समय में खुदावंद यीशु तेरी पवित्र आत्मा में चलाइए प्रभु जी। वचन बोलने वाले वर्ड, सुनने वाले कान मैं नहीं बल्कि आप हो मेरे खुदावंद यीशु। यहाँ पर पूरे हृदय के नेत्रों को खोलिएगा, वचन को समझाने के लिए और समझने के लिए सहायता मदद कीजिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने 3 बातें कहा है। 3 बातें कौन सी है? जो सबसे पहला बात है मत डर, ये पहला बात है मत डर। और दूसरी जो बात है क्या, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, ये दूसरी बात है। और तीसरा जो है, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय हाथों से संभाले रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर 3 बातें हैं। सबसे पहले क्या है कि मत डर। ये किसे कहा है? यहाँ पर देखा जाए तो इज़राइल में जो लोग मिस्री देश में जो गुलामी थे, वो उनके लिए नहीं कहा कि जो दुष्ट काम कर रहे हैं, जो पापी काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है ये वचन। ये वचन किसके लिए कहा है? कि जो धर्म में है, जो विश्वास में है, जो आज की तारीख में जो जिस तरह हम जी रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। कह रहा है कि मत डर, क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर लोग आज जो विश्वास में है, लेकिन डर है उन लोगों के अंदर, डर पैदा कर दिया है। आज की समाज जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डराते हैं और बहुत सारे बातें, जब से ये जो सरकार चेंज हुआ है तब से लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। खुद को कभी कभी हम ऐसा माहौल में हो जाता है कि खड़ा रहकर कभी कभी सामने वाले का फोन आएगा और हमें प्रेज लॉर्ड करने के लिए भी हमें डर लगता है। हालेलुया। ऐसे हुआ है कितने लोगों के साथ में, या आपके साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे होता है अक्सर जब हम भीड़ में रहते हैं या फिर उन लोगों के बीच में रहते हैं कि सामने वाला किसी ने बंदे ने कॉल किया या हमारा बंदा है वो सामने वाला बोल रहा है प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, लेकिन यहाँ पर डर के मारे लोग क्या करते हैं, बोल नहीं पाते। ये डर आज की तारीख में लोगों के बीच में पैदा हुआ है। परमेश्वर कहता है, फिर एक बार परमेश्वर हमें जताना चाहता है, फिर एक बार कहना चाहता है कि क्या कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ये मिस्रियों के लिए नहीं, वो उस जमाने मिस्री, लेकिन आज हमसे भी परमेश्वर कह रहा है कि मत डर। ये कोई आश्वासन नहीं दे रहा है परमेश्वर। यहाँ पर बाइबल में एक एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर किस तरह कैसे लिखा है। परमेश्वर, एक कोई नेता आता है कि कोई नेता आकर आश्वासन देकर जाता है, या फिर कोई आता है या तो फिर हॉस्पिटल में कोई देखने को आता है, वो कहता है खाली इतना ही बोल जाता है लेकिन वो साथ में नहीं रहता है। समझो अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर
फोन करके बोलेगा कोई बात हो या कोई मुझे प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। अगर हम उसको प्रॉब्लम बताएंगे वो सॉल्व करेगा नहीं, या तो फोन स्विच ऑफ कर देगा। ऐसा होता है। अभी आप लोगों के साथ में कितना होता है नहीं पता, लेकिन कुछ सामने वाला सिर्फ आश्वासन देता है। क्या बोलता है कि अरे मैं हूँ, डरना मत, मैं हूँ। लेकिन जब बुरी समय आती है, जब हमें तकलीफ आता है, जब हमें दुख आता है, तो कोई हमारे साथ पास नहीं खड़ा होता है। या फिर फोन स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर वो आउट ऑफ रिचार्ज हो जाता है, या फिर वो ऐसा हमें बताता है कि वो बहुत बिजी है। ऐसे होता है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी बिजी नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर हमेशा हर वक्त 24 घंटा परमेश्वर, जैसे एटीएम में लिखा रहता है 7x24 ऐसा लिखा होता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे हर वक्त हर समय हमारे साथ रहता है और हमें जताता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। आइए हम वचन के अनुसार चलेंगे। पहला जो है कि 43वां अध्याय, सॉरी यशायाह का 43वां अध्याय, आइजिया 43 वर्सेस, आइजिया 43 वर्सेस, सेकंड शब्द की ओर चलेंगे कि ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸದಾ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ಐಗುಪ್ತವನ್ನು ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಇಡುವ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಸಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದೇನೆ. आइजिया का 43 सेकंड वर्सेस। हाँ, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखो, फिर एक बार परमेश्वर कहता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों के में होकर चले तब मैं तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसको लो तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि मत डर, फिर कहता है कि इधर उधर मत था, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कि ये जो वचन कितने सालों पहले लिखा हुआ है, लेकिन आज भी ये क्या है, जीवित है। हालेलुया। ये वचन आज भी हमारे बीच में, आज भी हम उस वो माहौल को देखते हैं। आज भी जैसे हम जल में जाते हैं, परमेश्वर क्या होता है कि डुबा दूंगा नहीं, आग रहेगा तो भी क्या उसे आँच नहीं लगेगी। आपको तकलीफें आएगी, समस्या आएगी, हर एक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के बीच में खड़ा रहकर आप अपने मतलब एक निडरता से होकर आपको परमेश्वर की गवाही देना होगा। वो हमें ताकत कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया। हमें वो हिम्मत कौन देगा? परमेश्वर देगा। लेकिन विश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए। और हम छोटी सी, मैं आपको उदाहरण दूंगा क्योंकि मुझे समय दिया है, समय को देखते हुए मैं गड़बड़ा गया हूँ। और जिस तरह और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता का 27वां अध्याय, फर्स्ट वर्सेस। भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, कीर्तना, भजन संहिता 27 वर्सेस 1। तो पढ़ता हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ डरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। जब मेरा परमेश्वर ज्योति है, मेरा प्रकाश, मेरा उजाला, मेरा रोशनी, अगर समझो लाइट चला गया, लाइट भले चला जाए, रोशनी मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह का उजाला मेरे साथ है, तो मैं किस बात पे डरूं? किसके लिए डरूं? ना डरूं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उदाहरण तो दो दूंगा, लेकिन उदाहरण पहले इसके बारे में दूंगा। एक छोटा सा बच्चा पहली बार जब उसको स्कूल में भेजते हैं, वो उस बच्चे को यहाँ पर देखते हैं कि एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को तैयार करते हैं स्कूल के लिए। बच्चा रोता है कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, क्योंकि उसको आदत नहीं रहता है स्कूल का। वो जैसे कि जूनियर केजी, सीनियर केजी जो भी मानो, तो उस बच्चे को बहुत उन्हें समझाते हैं, वो समझाता है कि बेटा तू डर मत, मैं तेरा साथ हूँ। पिताजी उसे कहता है कि बेटा तू डर मत, मैं तेरा साथ हूँ, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। बहुत से में उसे समझाना पड़ता है कि उस बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए।
जब उस बच्चे को बाप स्कूल में लेकर जाता है, स्कूल में लेकर जाकर अंदर जब छोड़ता है तो बच्चा रोते रोते जाता है, पप्पा पप्पा पप्पा। लेकिन पप्पा बोलता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बस उसके दिमाग में एक बैठ जाता है कि मेरे पिताजी बाहर ही खड़ा है, गेट पे खड़ा है, उस हिसाब से वो चला जाता है। बाहर गेट के, स्कूल के बाहर पिताजी खड़ा रहने का जैसे बोलता है तो बेटा अंदर स्कूल में जाता है। स्कूल में जाता है, जैसे स्कूल में बच्चा चला जाता है, बाप अपने काम पर ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में जैसे ही वो जाते जाते ऐसे बैठने जाता है तो उसे कॉल आता है कि आप जिस बच्चे को मतलब जो स्कूल में आप छोड़ गए वहां पर क्या हुआ, भूकंप आया। क्या हुआ है, वहां पर भूकंप आ गया और पूरा बिल्डिंग क्या हुआ है, नीचे दब गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो बिल्डिंग अंदर दब चुका है। वहां पर इतने सुनते ही बाप चौंक जाता है, बाप मतलब एकदम गड़बड़ा जाता है। अभी तो मैंने स्कूल पे छोड़कर आया और मैं इधर ऑफिस में आया, ऐसा मतलब वो होश नहीं रहता है। वो भाग दौड़ कर आता है तो देखता है क्या है कि वो जो 2 माले का बिल्डिंग जो भी है वो पूरा क्या हुआ है, नीचे दब गया है और बच्चे को ग्राउंड फ्लोर में छोड़ा हुआ है। तो जैसे दब गया सब लोग हैरान हो गया, गड़बड़ा गए, पूरा बिल्डिंग को कैसा करे। तो सब म्यूनसिपालिटी आ गए, सब कुछ आ गया, सब लोग आ रहे हैं तो उसे खोद रहा है, लेकिन कोई वहाँ पर देखता है कि और किसी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अभी यहाँ पर कोई जीवित नहीं है, सब क्या हुआ है, मर गया, सब बच्चे लोग क्या है, मर गए। तो म्यूनसिपालिटी भी थक चुका, सब सारे लोग वहाँ पर थक चुके, जो उसको वो जो जितना भी वो जो कचरा था, जो भी ढेर था, जो भी पत्थर का था, और निकाल नहीं पाए। तो बहुत से लोग यहाँ, फिर उसके ऊपर और भी स्कूल होगा, जो जूनियर केजी तो ग्राउंड फ्लोर पे था, ऊपर भी था, बहुत सारे वहाँ पर मृत्यु निकाले गया, बहुत सारे मुर्दे निकाले गए। तो लोग एकदम हौरा-भौरा हो गए, बाप अभी क्या करे। बाप ने तो उसको वादा किया है, बाप ने वादा किया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। बाप हार नहीं मान रहा है कि नहीं मेरा बेटा जीवित होगा, किसी भी हालत में मेरा बच्चा जीवित होगा। तो सब लोग हो गए, एक दिन हो गया, दूसरे दिन सब अपने माता पिता उस बच्चे के फोटो को लेकर वहाँ पर मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बाप लगा हुआ है खोदने में, बाप घर पे नहीं गया। बाप पूरा म्यूनसिपालिटी थक गई, जब खोदने वाले थक गए, जब प्राइवेट जितने भी लोग निकालने वाले सब थक गए और आशा वो लोग घर पे चला गया। लेकिन बाप धीरे 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 एक बोलता है वो क्या बोलते गड़ा क्या बोलते उसको, वो लोहे का सलिया लेकर खोदते उसके दिल में है कि मेरा बच्चा जीवित है। तो जैसे वो पूरी रात लग गया, पूरी रात, दिन में सुबह देखते हैं कि सब अपने अपने बच्चों का फोटो लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाप उधर लगा हुआ है, बाप उधर काम पे लगा हुआ है। वो बोलता है ये पागल हो गया, बाप के प्यार में, सॉरी बेटे के प्यार में बाप पागल हो गया करके सब लोग कह रहे हैं और सब रो रहे हैं और फोटो को पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बाप लगा हुआ है। जब उसको धीरे धीरे खोदते एकदम अंदर जब ग्राउंड फ्लोर तक जब चला गया तो उसे आवाज आई चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज आ रही है। तो जैसे रोने की आवाज है तो दिल में मतलब ना एक ये आ गया कि है कोई तो जीवित है, जिंदा है। तो जैसे जैसे खोदा तो आवाज दिया, बेटे को आवाज दिया, बेटा करके बाप ने तो बेटा चिल्लाया, पप्पा मैं यहाँ पर हूँ, हालेलुया, पप्पा करने लगा। तो उसके जान में जान आई और बोला कि मेरा बेटे ने आवाज दिया। जैसे देखता है कि वो उधर देखता है कि बच्चे लोग सब मतलब वो फ्लोर जो था वो पूरा दबा हुआ नहीं था, फ्लोर बराबर बैठ गया था, नीचे बैठ गया था, लेकिन वहां पर कोई नुकसान हुआ। तो देखता है कि पप्पा को बेटा हाथ नहीं दे रहा है, वो अपने दोस्तों को बोल रहा है आप लोग जाओ। देखो बेटे में कितनी हिम्मत है। बोलता है बेटा क्यों हाथ नहीं दे रहा है, पप्पा मेरे दोस्तों को पहले ले लो। तब उसने सबको निकाला, टोटल कितने 14 बच्चे थे। 14 बच्चे में एक बच्चा था, जब बाहर निकाला गया तो वो रोने लगे, कुरकुराने, बहुत लोग जितने लोग जिन्होंने फोटो लेकर आया था सब रोने लगे। बोलते ही पापा, उसने पूछा बेटे को, बेटा तुझे डर नहीं लगा? पापा आप ही तो कहे थे कि आप मेरे साथ हो, हालेलुया। पापा आप ही ने तो कहा था कि आप बाहर खड़े हो, तो मैं मेरे दोस्तों को क्या बोला, हिम्मत दिया, हालेलुया। मेरे दोस्तों को क्या बोला मैंने, पप्पा मेरा आएगा, डरना नहीं, पप्पा मेरे साथ है, हालेलुया। ये हिम्मत आज हमें देना है। आज अगर हम कोई मुश्किल में है, अन्य व्यक्ति मुश्किल में है, आड़ोस पड़ोस लोग मुश्किल में है, आड़ोस पड़ोस के लोग तकलीफ में है, तो हमें हमारा पिता पे विश्वास होना चाहिए। जब हमारा पिता कहता है कि मैं तेरा संग हूँ, तो किस बात का डर है? मुझे हिम्मत देना चाहिए, नहीं मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाएगा, मुझे ही नहीं बल्कि मेरे साथ में आप सभी लोगों को बचाएगा, हालेलुया, हालेलुया। ये हिम्मत हमारे अंदर आना चाहिए। ये हिम्मत, ये वादा है परमेश्वर का, ये पिता का वादा है। उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। उसे पता था कि मेरा बेटा नीचे जाएगा,
बलिदान देगा, सभी को क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। वो पिता का विश्वास था, और वो पिता का विश्वास, उसने जो काम किया, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, 3.5 साल उसने सेवकाई किया। उसके पहले उसके पिताजी के पास काम करते थे, उसका पिताजी को जो भी काम था, जो भी लकड़े का जो भी काम था, उसने काम किया। 3.5 साल अपने आप को लोगों के लिए कार्य किया, लोगों के लिए कार्य करता गया। ये विश्वास हमें देना चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर लीडर्स आना चाहिए। हालेलुया। बाइबल रहे या न रहे, वचन रहे न रहे, लेकिन हमारे दिल में एक वचन रहना चाहिए कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत था, ये मत सोच सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा मत सोच कि अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, अब इसके आगे मेरा समय चलेगा नहीं, अभी मेरा इसके आगे क्या होगा, मैं किस तरह चलूंगा, कैसा होगा मेरा जीवन, अभी तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बिजनेस चला गया। कोरोना के बीच में 2 साल जब कोरोना आया, 3 महीना हम लोग घर पे रहे, हमें लगा कि अभी कब कौन मर जाएगा, जिसका चेहरा देखेगा नहीं देखेगा पता नहीं। ये डर बैठ गया था हमारे अंदर, क्या शायद हमारे रिश्तेदारों को मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, नहीं पता था। कि थोड़ा भी खांस लिया तुरंत आजू बाजू में कंप्लेंट करते थे। देखो आजू बाजू में कंप्लेंट करते थे, हमारा बाजू में कोई खांस रहा है, हमारा बाजू में कोई खांस रहा है, तो कैसे पता चलता था? हम लोग भी सोच में करते थे, ये खांस रहा है, वहां पर म्युनिसिपालिटी है, वहां पर हॉस्पिटल है, इसको कैसे मानो? डर बैठा था, बाजू वाला भी खांस लिया, इसका रोग मेरे को लग जाएगा, मतलब छूने वाली बीमारी। ये कई सालों पहले ऐसे था, तो अचानक ये कैसा आ गया कि छूने वाली बीमारी, खांसने वाली बीमारी। थोड़ा सा देख लिया, मुंह अगर इसमें खुला रखा, थोड़ा भी ऐसा, अभी साधारण बात है, कोई भी ऐसा, कोई भी समझो अभी दाल भी बनाता है तो उसको कोड नहीं देता है तो भी खांसी तो आता है, इसको कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। डर कि मर जाएंगे हम लोग, नहीं जीवित रहेंगे, पता नहीं। हॉस्पिटल में जाता है, एक किसी को घर वाले को हो गया तो सबको क्वारंटाइन में। अभी हॉस्पिटल में जाकर लोगों को हिम्मत देना, कितने सारे सेवक यहाँ पर कुर्बान हुए, कितने सारे सेवक अपनी प्रार्थना को लेकर हॉस्पिटल में जाकर प्रार्थना किया है। क्या आज हम किसी को हिम्मत दे सकते हैं? किसी हॉस्पिटल में कोई बीमार है, उससे जाकर कह सकते हैं कि मत डर, मैं तेरा संग हूं? नहीं कह सकते। हम कहते हैं लेकिन हमेशा साथ नहीं रहते, 24 घंटे साथ नहीं रहते, बस हमारा ये फर्ज करके निभाते हैं। अरे नहीं, वो क्या सोचेगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो अपने को तो जाना ही पड़ेगा, भले हाथ में एप्पल लेकर जाओ, केला लेकर जाओ, नारियल पानी लेकर तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, तो वो एडमिट था, एक भी देखने को नहीं आया। बस लोगों के लिए डरते हम, लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए डरना पड़ता है, लेकिन प्रभु को डरते नहीं। हालेलुया। प्रभु को डरते नहीं, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहता है। हमें यह विश्वास होना चाहिए, अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मुझे लोग आवे देखे नहीं देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर देखेगा, मेरा यीशु मसीह देखेगा, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। अगर मेरी मृत्यु भी होता है उस जगह पर, तो भी मेरे आत्मा को संभालने वाला है मेरा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, योशुआ का 1 अध्याय 9वां वचन। हमारे मार्गों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम बर्थडे गिफ्ट के लिए या बर्थडे को विश करने के लिए ये वचन हमें यूज करते हैं। जोशुआ का 1 अध्याय 9 वचन। बहुत सारे वचन हैं, समय कम है, फिर भी हो गया भी। जोशुआ का 1 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे, कन्नड़ में पढ़िएगा। ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, धैर्य इरो। हालेलुया। अंजबेड़ा, मतलब क्या है? डरना नहीं, हिम्मत रख, तेरे मार्ग में मैं सहायता करूंगा, तेरे मार्ग में मैं हमेशा रहूंगा। हम जा रहे हैं स्कूल, पता नहीं गाड़ी कौन सी गाड़ी आकर ठोक देगी, नहीं पता, हम घर में हैं, ये नहीं मत सोचना कि हम घर में सुरक्षित है, कब कोई छत गिर जाए पता नहीं, कब क्या हो जाए पता नहीं, कब भूकंप आ जाए पता नहीं, ये मत सोचना कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्रभु में सुरक्षित हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का रक्त मेरे लिए बहाया गया है। हालेलुया। मैं सुरक्षित कहाँ पर हूँ? प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हूँ। मैं घर में सुरक्षित हूँ, 4 कोने में सुरक्षित हूँ? नहीं। दरवाजा बंद कर दो, मृत्यु आनी है तो आनी है, जब आपको जाना है तो जाना है, लेकिन आप अपना जाने के वक्त में अधूरा न रहेगा। जो आपको अगर परमेश्वर ने चुना है, अगर परमेश्वर का बाइबल आपके हाथ में है, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, हमारा कार्य करते हुए बनता है किसी को 1-2 वचन बोलना जरूर, डरना नहीं। हालेलुया। डरना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, कहता है ना कि मत डर, मैं तेरा संग हूँ। अरे इधर उधर मत था,
इधर उधर कहने का मतलब है कि ये कुछ हो गया, अब तो प्रार्थना तो नहीं करते। बहुत बार देखा है मैंने, अगर कोई बीमार है, देखो घर पे कोई व्यक्ति डेंजर परिस्थिति में प्रार्थना करने का समय नहीं रहता है। हॉस्पिटल जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, डॉक्टर ने ऐसे बोला है, वो बोला है, पैसा नहीं है क्या वो, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें स्थिर होकर प्रार्थना करना चाहिए। नहीं होता है, जिसके घर में जो होता है वही जानता है। मेरे साथ भी हुआ, मेरे पिताजी का हार्ट फेल हो चुका था। अभी डॉक्टर ने बोला है कि जो इमीडिएटली ऑपरेशन करना है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना है, तभी कोई रिश्तेदार नहीं आते और वो फोन भी स्विच ऑफ करते हैं। मेरे साथ मैंने घटना बताया मैंने कि लोग कहेंगे अरे इसका फोन उठा लेगा, कुछ पैसा मांग लेगा, अरे इसका मैं कॉल उठाऊंगा या फिर उसके साथ जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में आना जाना पड़ेगा या हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो जैसे कोई बर्थडे गिफ्ट हो, शादी हो, खुशियों में पूरे शामिल हो जाते हैं, पूरे रिश्तेदार आ जाते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं आता है। हालेलुया। लेकिन दुख में केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है। प्रभु यीशु मसीह रहता है और हमेशा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल में 365 बार 365 वचन मत डर करके लिखा हुआ है। 365 दिन किसे कहते हैं? पूरे साल को कहते हैं 365 दिन। मतलब ये नहीं कहता कि आज मैं कह दिया कर दो तुम कुछ और वचन बोलूंगा, परसों कुछ और वचन, नहीं, हमेशा 24 घंटा 7 into 24 आवर्स कहता है मैं तेरे संग हूं, मत डर। किस बात का डर है? क्या चीज के लिए डर रहा है? क्या होगा? कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मुझे जिताएगा, वो मेरे मार्गों को सरल करेगा। हालेलुया। और जो तीसरी बात है, क्या तीसरी बात क्या है? वही एशिया का 41 बात है 10 वचन में, जोशुआ नहीं, एशिया, आइजिया 41 का 10 में तीसरी बात। पहली बात क्या बोला मैंने, किसी को याद है? पहली बात क्या है? कन्नड़ में बोलो ना, कन्नड़ में बोलो, क्या बोला? उसके पहले भय पड़ो को, मैं तेलुगु में बोलता हूँ, भय पड़ो कैसे कुछ लिखा है क्या? हाँ, पहला एक 10 वचन वो आपको पढ़िए, धीरे पढ़िए। हाँ, नीनंतु एजरबड़ा, तेलुगु में है नहीं, तेलुगु में। हाँ, देखो पहली जो बात है क्या है? मत डर। और दूसरी जो बात है, इधर उधर मत ताकना, इधर उधर मत ताकना, इधर उधर मत ताकना। तीसरी बात क्या है? देखो तीसरी बात मैं बताता हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हाँ, जो वो दूसरी बात है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, वो दूसरी बात है, ठीक है। और तीसरी बात है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथों से संभाले रहूंगा। हालेलुया। दृढ़ करूंगा, क्या करूंगा? आपको विश्वास में जब आप हो तो अभी क्या करूंगा? मैं मजबूत करूंगा। कब? आप स्थिर हो जाओ, अब गड़बड़ाइएगा नहीं, अब डरिएगा नहीं, अब इधर उधर के बातों में ध्यान नहीं दीजिएगा। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मत दीजिएगा। आप अपने आप को स्थिर करिए, पहले अपने आप को स्थिर करिए, वचन में जाइए, वचन पढ़िए, परमेश्वर से मांगिए। मुझे नहीं पढ़ना आता है, मैं अनपढ़ हूँ, कोई बात नहीं, आप झुकिए, घुटना टेकिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सिखाएगा। हालेलुया। पास्टर जी को सुना, मैंने देखा कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको चुना, परमेश्वर आज उनको उनके कन्नड़ भाषा में पढ़ रहे। हालेलुया। मैं भी ये सोचता हूँ ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसा जो आदमी स्कूल ही नहीं गया वो पढ़ता कैसा रहेगा? एक पास्टर जी को देखा और एक दूसरा 2-3 पास्टर्स ऐसे हैं। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ने का, मैं बोला मैं सर प्रार्थना करता हूँ, बोला मुझे इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ। सिखाएगा? क्यों नहीं सिखाएगा? वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तीसरा एक उदाहरण देता हूँ और वचन के अनुसार हम चलेंगे। तीसरा है उदाहरण ऐसा है, समाप्त करते हूँ, वचन को समाप्ति में लेकर आया हूँ मैं। मेरी गवाही 2 घंटा के 3 घंटा भी बोलूँगा तो भी खत्म नहीं होगा, तो समाप्ति में लेकर आता हूँ। आइजिया का 40वां अध्याय, एशिया 40 29 से 31 तक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। 21-27 में पढ़ता हूँ। एशिया का
40 ಇದು ಅದು. मैं पढ़ता हूँ सर, हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उखाबों के समान बढ़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपनी दाहिने में हाथों से संभाले रहूंगा, मैं तुझे विश्वास में और आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसका सबूत ये है, इसका सबूत है। बहुत सारे लोग सबूत मांगते हैं, बहुत सारे लोग ये किधर लिखा है, ये कहाँ लिखा है, इसका सबूत दो। अब बोलते ना मैं तेरा साथ हूँ, तो परमेश्वर ने किधर कहा साथ हूँ? ये वचन, ये यहाँ पर सबूत इसका ये है, मैं तुझे दाहिने हाथों से संभाले रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरे विश्वास में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर आप थक जाओगे, आप लास्ट स्टेज पर आओगे। हम मेहनत करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका, मेरा जायदाद सब उड़ गया, मेरा दौलत उड़ गया, मेरा सब कुछ चला गया, मैं मेरे बच्चों को किस तरह पालूंगा, मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसा होगा। बच्चा समझता है कि मैं 10th में मैंने एग्जाम लिखा, मैं फेल हो गया, अब मेरा कुछ जीवन नहीं है, मैं फेल हो गया, मैं कैसे समाज में दिखाऊं, मैं कैसे लोगों को सच से शक्ल दिखाऊं। लोगों को शक्ल दिखाने की क्या जरूरत है? परमेश्वर फिर एक बार आपको मौका दे रहा है। आप फेल हो गया, क्या कहां से फेल हो गए, किधर से फेल हो गए, और एक साल आपको सीखने के लिए दे रहा। हालेलुया। क्यों आत्महत्या करें? अपना ये प्राण हमारा नहीं है, ये प्राण ये परमेश्वर का प्राण है, हम क्यों त्याग दें? फेल हो गया, परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, परमेश्वर और एक साल आपको जताना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है। हम स्टूडेंट से ही करते हैं, क्यों डरे? लेकिन अभी तो कोरोना में किसी को फेल नहीं करते, अब सबको पास कर देते हैं। लेकिन ये कोरोना का एजुकेशन ये हमें आगे तक नहीं लेकर जाएगा, यही तक सीमित रहेगा। लेकिन हमें कोरोना पास करता है करके हम आलसी नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे अभी आलसी है, बहुत से बच्चों को मैंने मिला, बहुत से बच्चों को पूछा आपका कैसा चल रहा है? हमारा तो सब चल रहा है। स्कूल में जाते हैं तो टीचर लोग हमें गाइड करते हैं, टीचर लोग गाइड कर रहे हैं, आप आलसी बनते जा रहे हैं। आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अरे टीचर बता रहे तो आप क्या पढ़ रहे? पढ़ रहा नहीं है। एक जमाना ऐसा था, टीवी सब कुछ बंद कर देते, केबल बंद कर देता, बच्चों को बोलता है नहीं बच्चे के सामने कोई चिल्लाओ मत, बच्चों को पढ़ने दो। लेकिन अभी कहाँ बच्चा पढ़ता है? अभी बच्चा पढ़ता नहीं, अभी मोबाइल पढ़ाता है, बच्चों मोबाइल में पढ़ते हैं। तो टीचर उनको कॉफी कराती है, कोई बात नहीं, पास हो जाएगा। लेकिन उनसे परमेश्वर का डर रहना जरूरी है। आगे जाकर वो टीचर नहीं साथ आएगी, आगे जाकर आपको लाइफ में कोई बिजनेस करना हो या फिर कोई जॉब पाना हो, वहां पर टीचर आपके साथ नहीं आएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर एक रिजल्ट, एक सर्टिफिकेट के लिए पास सर्टिफिकेट देगा, लेकिन उसके आगे आपका जीवन नहीं चलने वाला है। तो कोई बच्चा डरिएगा नहीं, कोई बच्चा अगर एग्जाम लिखता है, फेल होता है या पास होता है, कोई बात नहीं है, उसे और गहराई से पढ़िएगा, परमेश्वर आपके साथ है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपने वचन को समाप्त करूंगा। हम यहाँ पर देखते हैं कहानी, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और बहुत सारे स्कूल में, मोबाइल में ऐसी कहानी, बहुत सारी कहानी आता है। एक छोटा सा कहानी बताकर मैं अपने वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। एक हिरन थी, हिरन समझते हो? समझते हो? हिरन हिंदी में हिरन बोलते हैं। हिरन का देखो, मैं ऐसा कहानी बताने जा रहा हूँ कि कुछ ही क्षण के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ ही क्षण में, उसके जीवन में कुछ ही क्षण में बहुत कुछ होने वाला था। वो हिरन थी, पेट से गर्भवती थी, हिरन गर्भवती थी, और कुछ ही क्षण में उसका डिलीवरी होने वाला था। सबसे पहले हिरन आपको समझ में आ गया। हालेलुया। थोड़ा सा स्टोरी में जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, आपको इसमें क्या समझ आता है मैं बाद में बताइएगा। हिरन कुछ क्षण उसके पास बचा है कि वो अभी उसका डिलीवरी होने वाला है, कुछ क्षण में उसका डिलीवरी होने वाला है। लेकिन उसके पीछे शेर पड़ा है, उसके पीछे शेर पड़ा है, दाहिने से शिकारी उसके निशाने पे है, हिरन बीच में है, दाहिने ओर शिकारी उसके ऊपर निशाना लगा हुआ है। वो कुछ क्षण में, एक सेकंड में वो गोली मारने वाला है। शेर उसके पीछे है, पीछे जाए तो नदी धार बह रही है, अगर नदी में भी जाएगा क्या होगा? वो मर जाएगा। आसमान में बिजली कड़क रही है, आसमान में बिजली कड़क रही है,
पीछे नदी का धार बह रहा है, बाएं ओर देखा तो शिकारी निशाने पकड़ा बैठा है, और दाहिने ओर देखा तो शेर पीछे लगा है, और आगे सामने तरफ देखा तो घनघोर जंगल है, बिजली कड़क रही है। जैसे बिजली के चमक जंगल पे गिरा, जंगल में पूरी क्या लग गया, आग लगे। जंगल आग से पूरा जंगल में आग लगा हुआ है। अब क्या करे? कुछ ही क्षण की बात है, क्या करे? यहाँ जाए तो शेर खा लेगा, यहाँ जाए तो शिकारी को गोली मार देगा, पीछे जाएगा तो भी मौत है। वो धार नदी बह रही है, अगर उसमें जाएगा तो भी क्या होगा, मर जाएगा। सामने जाओ जंगल में तो भी जल जाएगा। अभी करे तो क्या करे? कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी भी लाइफ में ऐसी हुआ, कुछ भी सूझ नहीं रहा है। हिरन करे तो क्या? अभी उसके पेट में दर्द उठा है, अभी उसकी डिलीवरी होने वाली है, वो दर्द उठा है, दर्द से परेशान है। वो डिलीवरी के वक्त अगर देखा होगा किसी को, दर्द से इतना परेशान, इतना चीख रहा है। अब करे तो क्या? बच्चे को जन्म देना है, बच्चे को नए इस धरती पर लेकर आना है। शेर खा लेगा, शिकारी मारेगा, नदी से मर जाओगे, जंगल में जाएगा तो भी जल जाएगा। क्या करे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है। केवल उसने क्या किया कि अपने आप को पहले क्या स्थिर किया। उसने एक दिमाग में तान लिया, कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मैं इस बच्चे को इस धरती पर लेकर आऊंगी, मैं इस बच्चे को धरती पर लेकर आऊंगी। बस उसने क्या किया? अपने आप को स्थिर किया, ना इधर दौड़ा, अपने आप को स्थिर किया। उस बच्चे को उसने जन्म दिया। उसके दिमाग में एक ही आवाज आई, क्या आया? मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया! मत डर, मैं तेरे संग हूं। उसने उस बच्चे को जन्म दिया। बिजली कड़क रही है, बारिश आया, जंगल बूझ गया, शिकारी का निशाना चूक गया और सीधा जाके शेर पे लग गया। हालेलुया! देखो चमत्कार, देखो परमेश्वर का चमत्कार देखो। शिकारी का निशान चूक गया, और शिकारी का निशाना चूक कर डायरेक्ट शेर को लग गया, और बारिश बरसा और जंगल में आग जो लगी थी वो बुझ गई। हिरन ने अपने बच्चों को लिया और चला गया। ऐसे ही मुसीबत हमारे जीवन में आता है, ऐसी ही समस्या हमारे जीवन में आता है, ऐसी ही हालत से हम गुजरते हैं। ऐसे वक्त में हम बहुत देखते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों में फांसी लगाकर मर गए। ऐसे ही दिमाग नहीं चलाया उन्होंने कि देखा नहीं मुझे क्या करना है। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपनी दाहिने में धर्मी हाथों से संभाले रहूंगा। ये वचन उसे नहीं सूझ रहा है। हम मैं चाहता हूँ परमेश्वर के भाइयों और बहनों, परमेश्वर के बच्चों, आप समझिए, सोचिए, अपने आप को स्थिर कीजिए। आप अपने घर पे जाइए, समस्या है आपकी, समस्या टलेगा, आप दरवाजा बंद करिए, घुटने टेकिए, परमेश्वर से मांगिए, हे परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। आप देखना उस समय आपको आवाज आएगी, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इसी तरह से मेरे भी जीवन में हुआ। मैं जहाँ कर ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, मेरे बच्चे का बीमार है, वो एक गांव से दूसरे गांव जाना है, 100-200 किलोमीटर है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। डॉक्टर कहता है कि अगर आप नहीं आओगे तो आपका बच्चा मर जाएगा, दूसरे हॉस्पिटल में इसे शिफ्ट करना है, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, मैं क्या करूं? ट्रेन लेट आ रहा है, मम्मी मेरे साथ में है, मम्मी के सामने मैं रो नहीं सकता हूँ, मम्मी के साथ में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं भी रोऊंगा तो मम्मी भी रोने लगेगी। तो मैं ट्रेन के बाथरूम में गया, ट्रेन के बाथरूम में जाकर चीख कर रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैं इतना गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर मेरे से क्या गलती हुई है, परमेश्वर मुझसे क्या गलती है। तब उस समय मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा था, तब मुझे ये वचन आया, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वचन इस बाइबल में लिखा है, मुझे नहीं पता कि यशायाह का 41:10 वचन में लिखा है। तब से लेकर अब तक मैं उस वचन के अनुसार चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जाकर देखा तो तब तक वो वापस सब नॉर्मल हो चुका था। डॉक्टर को मिल गया, जाके डॉक्टर को मिला मैं, डॉक्टर क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, आपका बच्चा तो ठीक है, कोई बात नहीं, किधर कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है चमत्कार, ये होता है चमत्कार। कब? जब अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को समस्याओं को परमेश्वर को सौंपना है, अपनी सारी मुसीबतों को प्रभु यीशु मसीह में सौंपना है। वो वादा करता है, वो वादा करने वाला वो निभाता है। वो कोई राजनेता नहीं है, राजनीति की नहीं कि आया मैं आपको नल लगा दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये दूंगा, और जब से जीत गया फिर वो चला गया तो उसको फिर वो शक्ल नहीं दिखाता है।
हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा हमेशा 24 घंटा हमारे साथ रहता है और हर वक्त लिखता है, 365 बार लिखा है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरा संग हूँ। चाहिए तो आप लोग भी पढ़िएगा, देखिएगा। परमेश्वर का वादा कभी नहीं तोड़ता, परमेश्वर का वादा कभी नहीं तोड़ता। कुछ सालों पहले यीशु मसीह का जन्म के पहले बहुत सारे लोग हालत में मुश्किलों में थे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि हम नाश ना हो जाए। उसने बलि दिया, अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को सूली पर चढ़ाया गया। उसके लहू के द्वारा जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना था तो लोग कहते थे कि वो पिलातुस कहा कि इसका लहू, इसका पाप मुझ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि उसने हाथ धो लिया। लेकिन वहां पर जो लोग थे वो लोग कह रहे थे वो हमें चलेगा, उसका लहू हम पर गिरने दो, उसका पाप हम पर गिरने दो। वही लोगों में से हम हैं जो आज हमने प्रभु यीशु मसीह को वो तो एक बार क्रूस पर चढ़ा, लेकिन हमारे अधर्म के कारण, हमारे पापों के कारण और फिर एक बार हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमें अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को हृदय को जांचना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? वो तो रोमियो थे साम्राज्य के, उस समय वो कीले ठोक रहे थे, आज भी हम कीले ठोक रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह को दुख दे रहे हैं। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे गलत कामों के कारण प्रभु यीशु मसीह को दुख हो रहा है। हम उनमें से नहीं रहना चाहिए। हम अपने आप को जांचना चाहिए, अपने हृदय को जांचना चाहिए। हम अपने आप को समझना चाहिए कि मैं किस तरह का जीवन जीऊं। क्या मेरे वजह से किसी को लाभ होता है? क्या मेरे वजह से किसी को फायदा होगा? भले मेरा नुकसान क्यों ना हो, लेकिन मेरे वजह से कोई फैमिली बचती है, मेरे वजह से किसी का उद्धार होता है, उसके लिए हमें कुर्बान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बस यहाँ पर एक ही कहना चाहता, छोटी सी प्रार्थना कर मैं बाकी का समय में पास्टर के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। आइए हम आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच में मेरे खुदावंद यीशु तू महान है, तू प्रेमी परमेश्वर राजा। तूने मुझ पर प्रेम किया, तूने मुझ पर दया किया, तूने मुझे संभाला। इसी तरह से मेरे खुदावंद यीशु यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक लोगों को, उनके जो बच्चों को जो स्कूल में जो पढ़ते हैं, हर एक लोगों के साथ तू बना रहे। प्रभु जी, आज हमने जांचा है, तूने कहा है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। एक बार नहीं, 365 बार तूने हमसे कहा है, हर वक्त हमारे साथ है। बस तू है हमारे साथ, तो हमें कोई चीज की डर नहीं। बस यही हमारा तेरा वादा। खुदावंद यीशु, हम अटल रहे पिता परमेश्वर, हम हो सके उतनी हमारे गुनाहों को छोड़कर तेरे मार्ग पे चलने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने लायक बनाइए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना नासरत यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर। आमीन।